जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम इफ एल्स ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे पहले हमने इफ एल्स ब्लॉक का यूज़ भी किया है कई वीडियोस में, बट हमने पर्टिकुलर इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं किया है और हमने पाइथन के अंदर एलिफ ब्लॉक के बारे में अभी तक नहीं देखा है, जो कि एक पार्ट है इफ एल्स ब्लॉक का। ओके, और हम इस वीडियो के अंदर एक पाइथन की सिंटैक्स को लेकर और चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम इफ एल्स ब्लॉक को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूं और उनको कंपेयर कराते हैं अपन, और इफ एल्स ब्लॉक का यूज़ करके हम चेक करेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा एक प्रोग्राम का जो पार्ट है वो रन हो, अदरवाइज अगर फॉल्स होती है तो सेकंड वाला पार्ट रन हो। ओके, तो हम देखते हैं इफ एल्स वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10, और बी नाम से एक वेरिएबल और बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ बी और वैल्यू रख देता हूँ 20। सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ कीवर्ड का यूज़ करूँगा और उसके आगे स्टेटमेंट लिखूँगा। जो भी कंडीशन आप यहाँ लिखते हैं इफ़ कीवर्ड के आगे, वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, और उसके बिहाफ पे अपना इफ एल्स ब्लॉक काम करता है। सिंपल, अगर मैं लिखूँ ए लेस देन बी, ओके, और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ एक बार जिससे आपको और क्लियर होगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और सिंपल मैं इसको प्रिंट कराता हूँ ए लेस देन बी। ओके, और आउटपुट देखते हैं इसका क्या आएगा। फाइल को रन कराने के लिए हम कमांड यूज करेंगे python 3 और फाइल नेम। ओके, फाइल नेम है हमारा if else operations.py। ओके, मैंने एंटर किया, आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट में आया ट्रू। ओके, a लेस देन b है। ओके, अब क्या करेंगे, हम a ग्रेटर देन b लिखेंगे और फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है फॉल्स। तो इस कंडीशन को सिंपली हम इफ कीवर्ड के आगे लिखते हैं तो ये इफ वाला ब्लॉक रन होगा। इस ब्लॉक के अंदर हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ b इज ग्रेटर। ओके, और एल्स के अंदर मैं लिखूंगा, प्रिंट कराऊंगा a इज ग्रेटर। ओके, सिंपल। यहां पे हमने क्या चेक किया है कि अगर a की वैल्यू b से लेस देन है तो हमारे पास प्रिंट होगा b, अदरवाइज प्रिंट होगा a इज ग्रेटर। ओके, सिंपल। ओके, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है b इज ग्रेटर। तो सिंपली a की वैल्यू b से छोटी ही है और ये कंडीशन ट्रू है, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो बी वाला ब्लॉक रन हुआ है, बी इज ग्रेटर वाला ब्लॉक रन हुआ है। सिंपल, इफ वाला ब्लॉक जिसको आप कह सकते हैं। और एल्स अगर ये कंडीशन अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते, सपोज ए को हम बड़ा कर देते यहाँ पे और फिर से प्रोग्राम को रन कराते, तो हमारे पास जो एल्स वाला आउटपुट है वो आता जिसमें हमने लिखा है ए इज ग्रेटर। सिंपल, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है इसलिए वो एल्स ब्लॉक में आया है। ओके, उसके बीच में यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकते हैं जिसके अंदर हम एलिफ ब्लॉक यूज करेंगे। और एलिफ ब्लॉक का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है देन हमारा प्रोग्राम जो आएगा वो एलिफ ब्लॉक के अंदर आएगा और वहां पे हम कंडीशन को फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज हमारा पहला स्टेटमेंट गलत था तो हम एलिफ के अंदर चेक करें और उसके ऊपर कुछ अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिफ के अंदर कंडीशन लिखेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल बी। ठीक है, या तो a ग्रेटर देन है b से या उसके इक्वल हो सकता है, और यहां पे प्रिंट करा देंगे हम a इज ग्रेटर और एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिख देते हैं बोथ आर इक्वल। सिंपल, नो इक्वल के केस में तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम इसको हटा देते हैं और यहां पे अब लिख देते हैं बोथ आर इक्वल। सिंपल, इसको हटा देता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को सेम कर देते हैं, a और b की वैल्यूज को। ओके, सिंपल, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारा एल्स वाला ब्लॉक चला है, क्योंकि ना तो a b से छोटा है ना a b से बड़ा है। ओके, अगर सपोज
मैं क्या करता यहाँ पे ए की वैल्यू को ग्रेटर देन रखता बी से, तो हमारा एलिफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता। ये हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स रिटर्न करती, जिससे हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। और एलिफ ब्लॉक के अंदर हमारी कंडीशन ट्रू है कि ए ग्रेटर देन बी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारा एलिफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। अब सपोज मैं यहाँ पे इक्वल भी लगा देता और मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देता हूँ। ओके, ए इज ग्रेटर, फिर से एलिफ वाला ब्लॉक रन हुआ है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब सपोज हम यहाँ पे क्या करते, इस तरीके से दो इफ कंडीशंस लगा देते और यहाँ पे क्या करते, मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ और एक बार फिर से एलिफ के साथ चेक करा देता हूँ कि हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है। हमारी कंडीशंस क्या है वो चेक कर लेते हैं एक बार। हमने दोनों कंडीशन के अंदर लगभग सेम सी कंडीशन लगा रखी है कि ए जो है वो बी के इक्वल हो सकता है और लेस देन हो सकता है, और एलिफ ब्लॉक में हमने लगाया है ए ग्रेटर देन हो सकता है और इक्वल हो सकता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हैं। ओके, और तीनों कंडीशन ट्रू है। आई थिंक बोथ आर इक्वल भी है, और इसके अंदर भी हमने इक्वल चेक कराया है, इसके अंदर भी हमने इक्वल ही चेक कराया है लगभग। और फिर से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा जो पहला इफ वाला ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एलिफ हटा देता हूँ और सिंपल इफ ब्लॉक रखता हूँ और फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देखेंगे कि हमारा पहला वाला इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, जिसके अंदर हमारा स्टेटमेंट था बी इज ग्रेटर, और सेकंड हमारा ए इज ग्रेटर वाला ब्लॉक भी रन हुआ। यानी कि अगर हम एलिफ ना यूज़ करके डबल टाइम इफ वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा और फिर इसके ऊपर जंप करेगा। ये एग्जीक्यूट हो या ना हो उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। ओके, और एलिफ के केस में क्या हो रहा था कि अगर ये वाला ब्लॉक चल रहा था तो सेकंड ब्लॉक की तरफ हम नहीं जा रहे थे कहीं पे भी। मैं रन करके दिखाता हूँ फिर से, तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, जिसके अंदर हमने डिस्प्ले करा रखा है बी इज ग्रेटर। और यहाँ पे आप देख चुके थे कि एलिफ ब्लॉक किस तरीके से वर्क कर रहा था। अगर मैं एलिफ ब्लॉक हटा के सिंपल इफ ब्लॉक यूज करता तो ये वाली अपने पास आउटपुट आते, दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट होते। सिंपल। आप एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल एलिफ ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूट एक ही होगा। मैं एक बार इसको और इसको इक्वल से हटा देता हूं और हमें इसमें इक्वल चेक नहीं कराते, और फिर से रन करता हूं मैं प्रोग्राम को। तो आप देखेंगे कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। मैं कुछ यहाँ पे समथिंग डिफरेंट लिख देता हूँ, थर्ड ए लिख देता हूँ, या फिर थर्ड ए इज ओके आई थिंक। ओके, 3A इज ग्रेटर। तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे यहाँ इक्वल लगा देता तो हमारा सिर्फ ऊपर वाला ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, चाहे दोनों में कंडीशन सेम ही क्यों ना हो। ओके, और यहाँ पे अगर मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ देन ये दोनों ब्लॉक रन होंगे। करके देखते हैं। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, तो आप देखेंगे कि हमारे दोनों स्टेटमेंट रन हुए हैं, दोनों ब्लॉक रन हुए हैं अगर एलिफ नहीं लगाते हैं तो। सिंपल। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं हम इसके अंदर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, वो सही रहेगा। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक लिस्ट लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ लिस्ट 1, और उसके अंदर मैं कुछ आइटम्स डाल देता हूँ 1 2 3 4 जो भी अपने को डालना है। सिंपल रैंडम कुछ भी। ठीक है, और अब हम क्या चेक कराते हैं। अब इस इफ कंडीशन के आगे मैं लिखता हूं ए इन लिस्ट 1।
ओके, और मैं एक बार इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको सेपरेट, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जिससे हमारा इफ एल्स ब्लॉक वर्क करेगा। सिंपल ट्रू, अगर बी लिखता हूँ यहाँ पे और फिर से रन करता हूँ तो फॉल्स। सिंपल यही चीज़ है कि आप इफ़ कीवर्ड के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं या तो वो ट्रू होना चाहिए या वो फॉल्स होना चाहिए, तभी इफ एल्स ब्लॉक वर्क करेगा। अगर आप लिस्ट 1 को बुलियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका भी एक वैलिड आउटपुट आएगा। ओके, ट्रू, और ट्रू की कंडीशन में हमारी चली बी इज़ ग्रेटर। ओके, सिंपल। हम इसको प्रिंट करा रहे थे तो हम एक बार इसी को प्रिंट कराते हैं सिंपल। तो लिस्ट 1 के अंदर एक्चुअल में आइटम्स हैं, इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर लिस्ट 1 को मैं ब्लैंक से रिप्लेस करूँ तो चेक कर लेते हैं, फॉल्स। सिंपल। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से चेक करा सकते हैं कि हमारे पास आइटम है या नहीं लिस्ट के अंदर। अगर आइटम है तो हम उसके अंदर चेक करा सकते हैं कि ए इन लिस्ट 1 इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे लिख देते हैं अपन इज नॉट प्रेजेंट। सिंपल। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और अब रन करता हूँ तो हमारा स्टेटमेंट है ट्रू, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ए इज़ प्रेजेंट। अगर मैं ई को हटा देता हूँ लिस्ट से, सॉरी, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, ए इज़ नॉट प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइज ब्लैंक से कर दिया था हमने। और फिर से रन करता हूँ इसको मैं, तो ए इज़ नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पे फिर से ए को डाल देता हूँ। अब आप देखेंगे ए इज़ प्रेजेंट। तो इफ एल्स ब्लॉक इसी तरीके से वर्क करता है। और जो सिंटैक्स की हम बात कर रहे थे, तो हम सिंटैक्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर, सपोज इसी स्टेटमेंट को हमको एक ही लाइन के अंदर अगर एग्जीक्यूट करना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इफ़ वाला ब्लॉक इफ़ वाली कंडीशन से पहले आएगा और एल्स वाला ब्लॉक इफ़ कंडीशन के बाद में, और यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल, इसको हटा दें और इसको यहाँ से हटा दें। प्रोग्राम सेम है, एक बार मैं इसको साइड कर देता हूँ कंसोल में। प्रोग्राम सेम है बट लिखने का तरीका अलग है। मैं फिर से रन करता हूँ अगर इसको, सिंपल, इसको मैं हटा ही देता हूँ। फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है ए इज़ प्रेजेंट। ये वाला ब्लॉक हमारा रन हुआ है। अगर यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। सिंपल, मैं रन कर देता हूँ, हमारे एल्स वाले ब्लॉक में था बी इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन इफ एल्स कंडीशंस भी लगा सकते हैं। अगर आप डैशड कंडीशंस यूज़ करना चाहें सेम लाइन के अंदर, तो सपोज अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन को मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे एक ए नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ रैंडम कुछ भी 100 रख देता हूँ, और एक बी नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं 100 रख देता हूँ। सिंपल, नो इशू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जो भी ग्रेटर होगा मैं प्रिंट करा लेता हूँ ए, अगर ए ग्रेटर देन होता है बी से। सिंपल, एल्स क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे इक्वल। उसके अंदर भी हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ पहले एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ना कि ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि ए इक्वल इक्वल बी, एल्स के अंदर हम प्रिंट करा देंगे बी। सिंपल, ओके। मैं समझाता हूँ इस कंडीशन में हमने क्या किया है। ओके, सिंपल। अब मैं इसको रन करता हूँ पहले और समझाता हूँ आपको एक्चुअल में एग्जीक्यूट किस तरीके से हुआ है। ये हमारे पास आया इक्वल, इक्वल प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ओके ओके, इक्वल, सिंपल। ओके, तो एग्जीक्यूशन इसकी इस तरीके से थी कि इफ़ वाला ब्लॉक रन होता है अगर, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता। सिंपल, और एल्स वाला ब्लॉक अगर रन होता तो
हमारा ये वाला ब्लॉक पहले रन होता, इफ़ वाला, और उसके बाद में एल्स वाला ब्लॉक रन होता अगर कंडीशन फॉल्स होती तो। बट हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई है तो पहले ही इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ जिसकी कंडीशन मिली हमको फॉल्स, फिर हम गए एल्स के अंदर और एल्स के अंदर हमने चेक किया इफ़ ए इक्वल बी, तो फिर इसको प्रिंट कराया, सिंपल। तो ये एक तरह से नेस्टेड हो गया, एल्स के अंदर फिर से हमने कंडीशन लगाई है। अगर मैं इसको सिंपल करूँ तो ये कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, एल्स इफ ए इक्वल बी देन प्रिंट इक्वल, और एल्स प्रिंट बी। सिंपल। अब इसको रन करा के देख लेते हैं दोनों कंडीशंस को। हमारे दोनों कंडीशन के अंदर आउटपुट अलग अलग आया है, सॉरी सेम आया है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ दोनों को। ओके, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा। सिंपल, दोनों में आउटपुट सेम है। यहाँ पे मैं ए को छोटा कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ, आउटपुट सेम है। और यहाँ पे इस बार मैं क्या करता हूँ, बी को छोटा कर देता हूँ ए से, आउटपुट सेम है, यानी कि दोनों कंडीशंस एक ही हैं। तो आप अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले जो ब्लॉक हमको एग्जीक्यूट कंडीशन चेक करानी है वो पहले नहीं आएगी, पहले वो आएगा जो हमको इफ़ वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट कराना है, उसके बाद में एल्स, और फिर वो आएगा जो हमको एल्स वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट कराना है। अगर मैं इसको हटा देता तो इस बार एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। और एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अगर इफ़ वाला ब्लॉक अब एग्जीक्यूट नहीं होता है तो अब एल्स वाला ब्लॉक रन होता, सिंपल, डायरेक्ट रन हो जाता। इक्वल नहीं है फिर भी एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता, सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और काफ़ी थोड़ा लेंदी हो गया है, बट डोंट वरी, हम जब प्रोग्रामिंग के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग होगी इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट दोनों पसंद आए होंगे, और आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।